देखिए, अजीत दादा से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका कट्टर विरोधी भी ये बात कहेगा कि उनसे अच्छा एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र ने नहीं देखा था। जो निर्णय लेने की क्षमता जो उनके अंदर थी, जो कला उनके अंदर थी कि वो टोलवा टोली नहीं करते थे कि हाँ देखेंगे, करेंगे, हो सकता है क्या, जो भी निर्णय लेना है वो जभी का जभी उसी जगह के ऊपर लेते थे। अगर होने वाला काम है तो वो मुँह में बोल देते थे हाँ ये होगा, नहीं होने वाला है तो बिल्कुल साफ तरीके से बोल देते थे कि ये काम नहीं हो सकता है कि उसमें। तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अंग्रेज़ी में एक मन है वर्काहॉलिक, हाँ, एक आदमी जिसका एक पैशन होता है काम करना, हाँ, जिसकी एक दीवानगी, एक जुनून होता है काम करना, उसमें अजीत पवार साहब का नाम लिया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के वो काम के ऊपर लग जाते थे, 7 बजे से तो लोगों से मिलना उनकी शुरुआत हो जाती थी और देर रात तक वो काम करते थे। मैं समझता हूँ उनकी इस मौत से नुकसान से महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नेता जिसका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था उसको खोया है। हम आज अपने तरफ से, अपने पार्टी AIMIM की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंक्वायरी करने की मांग की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने, देखिए, बात स्वाभाविक है कि किसी भी बड़े नेता के जब इस तरह के हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश के अंदर दुर्घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी तो होती ही है। इसमें इस केस के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता, अगर किसी की गलती रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स था, क्या था, ये सब इंक्वायरी के अंदर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी बातें हैं। जो नेता जाना था वो चले गया है इसमें, अब बाकी जो इंक्वायरीज ये वो है वो तो चलती रहेगी। 5 साल आप उनके साथ रहे विधानसभा में, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? देखिए, मेरा ज़ाती तौर के ऊपर, हम तो विरोधी पक्ष के अंदर बैठने वाले थे, लेकिन विधानसभा के अंदर जो 2 नेता जब भाषण देने के लिए बैठते थे तो सारे के सारे आमदार जो है वो आते थे हाउस के अंदर सुनने के लिए। और दुर्भाग्यवश ये दोनों नेता आज हमारे बीच में नहीं है। एक तो RR पाटिल साहब का भाषण बहुत अच्छा हुआ करता था और अजीत दादा का जो भाषण था वो बहुत ही स्टडीड होता था। उसमें वो पूरे के पूरे सत्ताधारी पक्ष को अकेले हैंडल करते थे। और मेरा तजुर्बा ये था, जब कोई मिनिस्टर जिसको जवाब देना होता था, रिप्लाई करना होता था किसी सवाल के ऊपर, जब अजीत दादा देख लेते थे कि ये मिनिस्टर कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास सही तरीके से जवाब अवेलेबल नहीं है, तो जो एक नेता होता है, जो एक गार्डियन होता है, वो खुद खड़े रहते थे और वो अपने मिनिस्टर के डिफेंस के अंदर खड़े रह के सत्ताधारी पक्ष को पूरी तरीके से उनका जवाब जो एक्सपेक्ट करते थे वो जवाब देते थे। मैं यकीनन महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे नेता यहाँ पे होके गुजरे हैं, चाहे वो विलासराव देशमुख साहब हो, गोपीनाथ मुंडे साहब हो, RR पाटिल साहब हो, या अभी अजीत दादा, ये सभी मैं समझता हूँ इन सभी की मौत जो है वो अनटाइमली डेथ कहते हैं ना, कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इनकी मौत ऐसे हो जाएगी करके। दोनों राष्ट्रवादी जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों साथ आने के लिए संकेत मिल रहे देखिए, हैं। अब ये राजनीति का मुद्दा जो है, ये राजनीति अपनी तौर के ऊपर, लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र और पूरा देश जो है वो एक सदमे में है। एक शोक पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल चुके हैं। तो राजनीति तो चलती रहेगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो इस वक्त का मुद्दा नहीं है। इस वक्त यही है कि हमारा एक अच्छा नेता हमने खो दिया है। ठीक है। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब दुर्दैवी निधन झालं. काय माझ्याकडे शब्द नाही आहे. खूप धक्कादायक बातमी आली. माझ्या मुलाने मुंबईवरून फोन केला, सकाळी झोपेत होतो आणि त्यांनी सांगितलं की अजित दादा इज नो मोर. झोपेतून उठतो आणि अशा प्रकारची बातमी ऐकतो तर मला विश्वास बसला नाही. मी म्हटलं कोणाच्या बाबतीत बोलतो? तो अजित दादा. मी म्हटलं अजित पवार? तो बोले हा अजित पवार चा प्लेन ॲक्सिडेंटमध्ये, दुर्घटनेमध्ये त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. कोणाला विश्वास बसणार आहे? कोणालाही विश्वास बसू शकत नाही आहे. पण जेव्हा त्याची पुष्टी झाली तर आता आमच्याकडे काही शब्द राहिलेले नाही आहे. एका इतका उत्तम कार्यशील
ॲडमिनिस्ट्रेटर मला असं वाटत नाही आहे की महाराष्ट्रामध्ये कोणी दुसरा असेल. अजित पवार साहेबांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते खूप एबल आणि एफिशियंट ॲडमिनिस्ट्रेटर होते आणि त्यांचे कट्टर विरोधक सुद्धा हे मान्य करतील. अंग्रेजीमध्ये आपण बोलतो ना वर्कहॉलिक, ज्या माणसाला फक्त काम करण्याची सवय होती, फक्त काम काम आणि काम. सर्वांना माहीत आहे अजितदादा सकाळी 6 वाजेपासून ते रात्री उशिरापर्यंत ते फक्त काम करत राहायचं आणि त्यांच्याकडे जे एक डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी, टोलवाटोलवी ते कधीही करायचं नाही. काम होणार असेल तर तुमच्या तोंडात ते सांगणार, हो